Hello everyone. Today we will discuss here on the topic of conflicts and its types. This is presented by Dr. Nahid B. Let's start this video lecture with wonderful thought. According to Mahatma Gandhi, peace is not the absence of conflict but the ability to cope with it. महात्मा गांधी जी अपनी इस थॉट के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के आने पर हमें शांति के साथ कैसे उसको रिजॉल्व करना चाहिए। शांति का यहाँ इस थॉट में ये बताया गया कि शांति का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट द एबिलिटी टू कोप विद इट, कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे कोप अप करते हैं। आपके जो शांति है वो आपकी क्षमता को जाहिर कर रही है। आपने अपनी सोसाइटी में देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स के आने पर, कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में अराइज होता है तो वो उसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, कोप अप कर लेते हैं। वहीं दूसरे अगर किसी इंडिविजुअल को देखें, उसके अपोजिट कंडीशन कि उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आने पर वो इतने अच्छे से कोप अप नहीं कर पाते हैं, काम नहीं रहते, कूल होकर नहीं सोचते हैं और कॉन्फ्लिक्ट के आने पर परेशान हो जाते हैं। तो पीस क्या है? पीस ये नहीं बताता कि हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दर्शाता है कि हम कितने अच्छे से उन कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ में कोप अप कर पा रहे हैं। सो firstly, we will discuss here the meaning of conflict. Conflict is a painful condition or a state of an individual. Conflict क्या है? Conflict एक पेनफुल कंडीशन है, एक दर्दनाक अवस्था है, परिस्थिति है जो ये बताती है कि हम उसमें कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। एक कंडीशन है, एक ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को एक पेन फील होता है, एक पेनफुल कंडीशन है एक इंडिविजुअल के लिए। जो कॉन्फ्लिक्ट है व्यक्ति के लिए एक दर्दनाक स्थिति है या अवस्था है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि इसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने कैसे अपने शब्दों में डिफाइन किया है। तो पहली डेफिनेशन मैं यहाँ आपको ये सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, डगलस एंड हॉलैंड की है ये। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अ पेनफुल इमोशनल स्टेट विच रिजल्ट्स फ्रॉम अ टेंशन बिटवीन अपोज्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी विशेस। यहाँ डगलस एंड हॉलैंड ये बताना चाह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे अराइज हुआ, किस तरीके की परिस्थिति बनी जब विरोधी और विरोधाभासी दो इच्छाएं हैं, दो प्रकार की डिजायर हैं। तो उन डिजायर या उन विशेष के बीच में से जो तनाव उत्पन्न होता है वही क्या है? एक पेनफुल इमोशनल स्टेट है जिसको इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट कहा है। दूसरी डेफिनेशन है कर्ट लेविन की। कर्ट लेविन क्या कहना चाह रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट इज यूजुअली अ क्लैश ऑफ मोटिव्स, यानी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है कर्ट लेविन के अकॉर्डिंग टू कर्ट लेविन, संघर्ष क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये द्वंद्व क्या है, वो ये कह रहे हैं कि आमतौर पर ये उद्देश्य अभिप्रेरकों का एक टकराव है। जो हमारे मोटिव्स होते हैं उन मोटिव्स के बीच में क्लैशेस आने लगते हैं और उन क्लैशेस से ही कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। और उन क्लैशेस को जितने अच्छे से इंडिविजुअल कोप अप करता है उतना ही वो इंडिविजुअल अपने गोल को अचीव करता है। और यदि हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल से भटक जाते हैं। तीसरे आपके सामने जो डेफिनेशन है वो कैट्स, बर्नी एंड लेहनर के द्वारा कही गई है। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स इज अ स्टेट of tension brought by the presence in the individual of two or more opposing desires। जो कार्ड्स और बार्नी और लेहनर हैं, इन्होंने क्या कहा? मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, दो या
दो से अधिक विरोधी इच्छाओं की उपस्थिति से उत्पन्न तनाव की स्थिति है। यानी कि वो परिस्थितियां, वो इच्छाएं हमारी दो भी हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। और ये कैसे होती हैं? जब हम उनमें कॉन्ट्राडिक्शन होने लगता है, वो अपोज होती हैं एक दूसरे के, तब उनसे एक तनाव उत्पन्न होता है। और ये तनाव की जो उपस्थिति होती है इंडिविजुअल की लाइफ में, वही किसको अराइज कर देती है? वो कॉन्फ्लिक्ट को अराइज कर देती है। तो यहाँ हमने इन तीनों डेफिनेशंस को समझा। नेक्स्ट स्लाइड में हम ये जानेंगे कि इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, आखिर कौन कौन से प्रकार के, किस किस टाइप्स के कॉन्फ्लिक्ट्स व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो इसमें पहला जो हम टाइप डिस्कस करेंगे, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, जिसको हम हिंदी में उपागम द्वंद्व कहते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन टू पॉजिटिव बैलेंसेस, टू इक्वली अट्रैक्टिव चॉइसेस इन स्ट्रेंथ। यहां कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है उसके सामने दो पॉजिटिव बैलेंसेस होती हैं जो कि इक्वली अट्रैक्ट करती हैं। उसकी चॉइस जो है दोनों तरफ अट्रैक्ट होती है, दोनों तरफ इक्वल स्ट्रेंथ होती है, और वो उन दोनों में से सिलेक्ट किसी एक को जब नहीं कर पाता है, वही स्थिति क्या होती है? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की होती है। For example, a child may have to choose between reading an interesting book and preparing a project. यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, इसमें बच्चा है और वो क्या चाहता है? वो एक अपनी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ना चाहता है सेम टाइम पर, और उसी टाइम पर वो अपना एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट भी प्रिपेयर करना चाहता है। वो दोनों सिचुएशन में से ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे बुक को पढ़ना है या मुझे अपना प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। सेम एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ लेना चाहूंगी कि लाइक कोई इंडिविजुअल है और उसकी दोनों जगह जॉब लगी है, दो कॉलेज में जॉब लग गई और सेम पोस्ट पर लगी है, दोनों ही चॉइसेस के हैं उसकी, दोनों में इंटरेस्ट है उसको ज्वाइन करने का, लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो कहाँ ज्वाइन करें। अप्रोच इसी को अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। यहाँ पर जो वैलेंसीज हैं वो दोनों तरफ पॉजिटिव वैलेंसीज होती हैं। दे आर लिटिल डेंजर इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये इतना कोई गंभीर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। It is just like being caught between the devil and the deep sea. Conflict of this type is evoked by two negative balances. Both tendencies are to retreat from or to avoid something. यहाँ जो इंडिविजुअल है उसके सामने दोनों ही बैलेंसेस कैसी हैं? निगेटिव हैं। यहाँ जैसे पहले लाइन में आप देख रहे हैं लिखा हुआ कि डेविल एंड द डीप सी, दोनों ही तरफ, एक तरफ डेविल है और दूसरी तरफ गहरा समुद्र है। जैसे एक आपने प्रोवर्ब सुना होगा कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, तो दोनों ही तरफ कहने का मतलब है नेगेटिव बैलेंसेस है और इंडिविजुअल दोनों ही कंडीशन से बचना चाहता है, वो दोनों ही सिचुएशन से निकलना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड हु डज नॉट वांट टू स्टडी and at the same time does not want to displease his parents by not studying may experience some conflict. Usually conflict of this type are more serious than approach type conflict. ये पहले वाले अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट से गंभीर होता है, सीरियस कंडीशन होती है। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हमने लिया है, यहाँ पर जो एक बच्चा है वो पढ़ना भी नहीं चाहता है और ऐसा ना करके वो अपने पेरेंट्स की नजरों में भी बुरा नहीं बनना चाहता है। थर्ड वन इज अप्रोच एंड अवॉइडेंस। तीसरा जो टाइप है ये दोनों का मिक्स्ड है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें उपागम भी है और परिहार भी है। जैसे इससे पहले वाले में आपने पढ़ा कि परिहार कॉन्फ्लिक्ट्स है, दोनों ही सिचुएशन
कैसी है, निगेटिव वैलेंसीज है और इंडिविजुअल उन दोनों ही निगेटिव वैलेंसीज से बचना चाहता है, परिहार करना चाहता है। यहां पर उपागम भी है और परिहार भी है, एक तरफ उपागम है, दूसरा तरफ परिहार है, उन दोनों से ही ये कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अप्रोचिंग एंड avoiding tendencies are evoked simultaneously. For example, a child wants to play cricket but is afraid of being hurt. And second example is an adolescent belonging to an orthodox family is invited by a girl. He looks upon such an individual with anxiety. On the other hand, he does not wish to look old-fashioned and backward in the eye of his friends. The first attracts him and the second frightens him. This type of conflicts is most difficult to solve. Approach avoidance conflicts often lead to inferior adjustment or unreduced anxiety. यहाँ पर अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स में एक तरफ अप्रोचिंग टेंडेंसी है, दूसरी तरफ अवॉइडेंस टेंडेंसी है। अब व्यक्ति दोनों ही सिचुएशन में इस तरीके से उलझ जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि अवॉइड करे या उसे अप्रोच करे। जैसे यहाँ एक बच्चा है जो क्रिकेट भी खेलना चाहता है, बट उसको ये डर है कि कहीं इस क्रिकेट को खेलने से मेरे चोट ना लग जाए, मैं हर्ट ना हो जाऊं। दूसरा एग्जाम्पल जो है यहाँ पर एक एडोलिसेंट है, एक किशोर अवस्था का बच्चा है और वो एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि ऐसे ट्रेडिशन कहने का मतलब है कि परंपरावादी रूढ़िवादी फैमिली है जिसमें इस तरीके के आमंत्रण को अच्छा नहीं समझा जाता। इज इनवाइटेड बाय अ गर्ल, एक गर्ल के द्वारा इनवाइट किया जाता है उसे, तो वो ये सोचता है कि एक तरफ उसको वो जो इनविटेशन है वो अट्रैक्ट भी करता है, बट दूसरी तरफ उसको एंजाइटी भी होने लगती है। एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी इसलिए होती है कि वो ये भी नहीं दिखाना चाहता अपने फ्रेंड्स के बीच में कि वो एक बैकवर्ड या ओल्ड फैशन बैकग्राउंड से है और इस तरीके की उसकी फैमिली है जिसमें ये सारी चीजें अच्छी नहीं समझी जाती हैं। एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, रूढ़िवादी फैमिली है, जहां पर ये ट्रेडिशन नहीं है या इस तरीके के तौर तरीके नहीं है कि एक लड़का किसी लड़की से फ्रेंडशिप करे, और वो लड़की जब उसको इनवाइट करती है तो वो उस इनविटेशन से अट्रैक्ट भी होता है, वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो यहाँ पर एक तरफ क्या है, वो एंजाइटी भी फील कर रहा है और एक तरफ वो अट्रैक्शन भी फील कर रहा है। तो ये जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन होती है। इसमें व्यक्ति में इंफीरियर एडजस्टमेंट होता है, इसमें व्यक्ति अपनी सिचुएशन से एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, समायोजन नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं वो एंजाइटी का शिकार होने लगता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको हमें रिजॉल्व करना चाहिए समय रहते, नहीं तो ये हमारे गोल में बैरियर उत्पन्न करते हैं और हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ रेफरेंसेस भी यहाँ पर शो किए हैं, तो आप इन रेफरेंसेस की हेल्प लेकर इस टॉपिक को और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरी ये जानकारी, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube channel. So thank you so much once again.